नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। जो करंट अफेयर किसका है तो उत्कर्ष मैगजीन का है, जो फूल पत्ती वाली क्लास है उसी का करंट अफेयर है। और आपके पार्ट 2 है, इसका पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 में जो है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का करंट अफेयर को डिस्कस किया गया था। जो पार्ट 2 है इसमें 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का करंट अफेयर को डिस्कस किया गया है, जबकि आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है। किस टीम को हराकर जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर जो है भारतीय टीम की कप्तान थी। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 7वीं बार भारत के द्वारा एशिया कप जीता गया है। भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ में समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? तो 11 बैंकों के साथ में जो है हस्ताक्षर किया गया है। 11 बैंकों के साथ में जो है हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किसने किया? साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा किया गया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। प्रति वर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को प्रति वर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो 15 अक्टूबर है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसे पहली बार चिन्हित UN के द्वारा किया गया था और इसे 2010 से मनाया जा रहा है और हर 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? तो कृष्णा नदी पर बनाया जाएगा। कृष्णा नदी पर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को जो है 30 महीने की निर्माण अवधि के साथ 1082 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ मंजूरी दी है। यह पुल जो है भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज होगा। ये भी है प्रश्न, इसे मार्क कर लीजिएगा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है? तो हरियाणा जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट में जो है हरियाणा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय में सबसे आगे रहा है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय में जो है हरियाणा सबसे आगे रहा है। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जल्द ही जो है इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई आपकी हिंदी में शुरू हो जाएगा। अभी तो MBBS का शुरू हुआ है और जल्द ही जो है जल्द ही जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी है वो आपकी हिंदी में शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब सारे बुक आपके हिंदी में होंगे और हिंदी में पढ़ाया जाएगा टीचरों के द्वारा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो 107वां स्थान दिया गया है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में। 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था?
तो 101वां स्थान दिया गया था। 2021 में भारत को जो है 101वां स्थान दिया गया था, जबकि 2022 में जो है भारत को 107वां स्थान दिया गया है, जो भारत की रैंकिंग बहुत ही खराब है। प्रति वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को जो है प्रति वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? किसी को भी पीछे ना छोड़े, किसी को भी जो है पीछे ना छोड़े, इस बार का थीम है, 2022 का थीम है। वर्ष 1945 में जो है खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस की याद में जो है यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर भूख की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है? तो गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? भुवनेश्वर में किया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया है। इसे दोबारा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में किया है। 8 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ पर आयोजित की गई? कहाँ पर आयोजित की गई? तो भारत में आयोजित की गई। और भारत में कहाँ पर? तो भारत में नई दिल्ली में। भारत में कहाँ पर? तो भारत में नई दिल्ली में। ठीक है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर ने जीता है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर के द्वारा जीता गया है? तो हैदराबाद शहर के द्वारा जीता गया है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। 6 से 16 अक्टूबर 2022 तक आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र पदक विजेता कौन है? तो हर्षदा गणूर हैं। हर्षदा गणूर हैं। और आपको याद रखना है कि जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 है, ये कहाँ पर हुआ था? तो बहरीन के मनामा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बहरीन के मनामा में हुआ था। केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कितने भाषा केंद्रों की स्थापना करेगी? तो 22 भाषा केंद्रों की स्थापना करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कितने भाषा केंद्रों की स्थापना करेगी? तो 22 भाषा केंद्रों की स्थापना करेगी। ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि ये भाषाएं केंद्र सरकार की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में प्रत्येक हेतु अध्ययन सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। जो हमारा 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है। तीसरा, विश्व कुचिपुड़ी नाटो उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तीसरा, विश्व कुचिपुड़ी नाटो उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। 16 अक्टूबर 2022 को जानी मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया। वो क्या थे? तो एक चिकित्सक थे। ठीक है, क्या थे? दिलीप महालनोबिस कौन थे? एक चिकित्सक थे। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में याद रखिएगा कि ओरल रिहाइड्रेशन थ्योरी का विकास करने वाले सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का 16 अक्टूबर 2022 को जो है कोलकाता में निधन हो गया। डॉक्टर महालनोबिस को डायरिया के उपचार में ORS के विकास के लिए जाना जाता है। ठीक है, ORS जो घोल है उसके लिए जाना जाता है। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की? ये BBI पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। तो कहां से की? नई दिल्ली से। फिर से बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत कहां से की गई है? तो नई दिल्ली से की गई है। कहां से की गई है? नई दिल्ली से की गई है। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? भारती दास को। भारती दास को जो है वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। 20 से 23 अक्टूबर 2022 तक पहली
खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। ये वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के किस स्टेडियम में किया गया है? तो दिल्ली के आईजी स्टेडियम में किया गया है। दिल्ली के आईजी स्टेडियम में किया गया है। यह लीग जो है 4 जोन की महिला जूडो खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट है। ये जो लीग है 4 जोन की महिला जूडो खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट है। किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया आपके रोजर बिन्नी को। नोट कीजिएगा, रोजर बिन्नी को चुना गया है। और ये किस नंबर के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं? तो 36वें नंबर के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है। जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक जो है जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वाराणसी में किया गया। कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से आयोजित जीआई महोत्सव का वाराणसी उत्तर प्रदेश के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुला में शुभारंभ किया गया। इसका जो आयोजन है 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक किया गया है। 17 अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2022 में किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है सेहान करना तिलक के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? सेहान करना तिलक के द्वारा जीता गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के लेखक हैं? नोट कीजिएगा, ये श्रीलंका के लेखक। कहाँ के लेखक हैं? श्रीलंका के लेखक हैं। और किस बुक के लिए इनको जो है, किस बुक के लिए इनको बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। फिर से बोलते हैं, 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा बुक के लिए इनको दिया गया है। और यह जो प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई व्यक्ति हैं सेहान करना तिलक। ठीक है, दूसरे श्रीलंकाई व्यक्ति हैं सेहान करना तिलक। फुटबॉल का 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर देश करेगा। वीवीआई प्रश्न से मार्क कीजिएगा। फुटबॉल का 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर देश के द्वारा किया जाएगा। 17 अक्टूबर 2022 को किसने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। और साथ में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव का भी इसमें सहयोग था। 18 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में कटी बिहू मनाया गया है? तो कटी बिहू एक त्यौहार है। ये किस राज्य में मनाया गया है? तो असम राज्य में मनाया गया है। इसका एक और नाम है कोंगली बिहू भी। जो कटी बिहू है इसे कोंगली बिहू भी बोला जाता है। इस दिन जो है फसल की कटाई की शुरुआत होती है और धान की फिर से बुआई की शुरुआत होती है। ठीक है, लोग अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा भी लगाते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। 17 अक्टूबर 2022 को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकेंड से कम समय में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो ज्योति एराजी उनका नाम है। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकेंड से कम समय में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो ज्योति एराजी बनी है। ज्योति एराजी बनी है। 17 अक्टूबर 2022 को जो है ज्योति एराजी ने बेंगलुरु में 61वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यह नया कीर्तिमान आपके स्थापित किया है। 18 से 22 अक्टूबर 2022 को डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो गुजरात राज्य में आयोजित किया गया है डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण। ठीक है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य में शुरू किया है? गुजरात राज्य में किया है। देखिए, गुजरात राज्य में अभी बहुत सा जो स्कीम है
इसकी शुरुआत की गई है क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है, इसी को देखते हुए, ठीक है। इसे दोबारा देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया है। 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के त्रिमंदिर अडालज में उत्कृष्ट मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है। मिशन की परिकल्पना पर कुल जो है 10,000 करोड़ रुपया का खर्च आपके आएगा। मोस्ट पॉपुलर जीआई का प्राइज किसे दिया गया है? मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग जो होता है ना, जीआई का प्राइज किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है हैदराबादी हलीम को। हैदराबादी हलीम को जो है मोस्ट पॉपुलर जीआई का प्राइज दिया गया। इसे नोट कीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन्स पोर्टल का शुभारंभ किया है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भविष्य। उस पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य पोर्टल का नाम है। और किसके सहयोग से इसे विकसित किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से जो भविष्य पोर्टल है इसे विकसित किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? संगरूर पंजाब में किया है। संगरूर पंजाब में किया है। वीवीआई प्रश्न, इसे मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है पुरुष बैलोन डी ओर। पुरुष बैलोन डी ओर 2022 किसने जीता है? गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है करीम बेंजेमा के द्वारा जीता गया है। जो करीम बेंजेमा है, इनका संबंध फ्रांस देश से है और ये किस टीम के लिए खेलते हैं? तो रियल मैड्रिड टीम के लिए खेलते हैं। रियल मैड्रिड टीम के लिए खेलते हैं। यह पुरस्कार जीतने वाले जो है ये 5वें फ्रेंच मैन है, मतलब 5वें फ्रांस के व्यक्ति कौन है? तो करीम बेंजेमा है, गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीतने वाले। नेक्स्ट पॉइंट है चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं उल्फ क्रिस्टर्सन, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा। भारत के किस ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो साजन भानवाला ने जीता। इसे दोबारा देखिए। भारत के किस ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो साजन भानवाला ने जीता है। साजन भानवाला ने जीता है। और ये जो पदक जीता गया है 77 किलोग्राम एवं ग्रीको रोमन स्टाइल में जीता गया है, ठीक है। जो पदक जीता गया है 77 किलोग्राम एवं ग्रीको रोमन स्टाइल में जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अध्यक्ष के रूप में भारत को और सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को चुना गया है। अध्यक्ष के रूप में भारत को और सह अध्यक्ष के रूप में जो है फ्रांस को चुना गया है। और इसका बैठक कहाँ पर हुआ था? जो एक सेकेंड नीचे आइए। जो SISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 5वां बैठक ये कहाँ पर हुआ था? तो भारत में हुआ था। भारत में कहाँ पर हुआ था? तो भारत में नई दिल्ली में हुआ था। इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। किसे हराकर बने हैं? तो शशि थरूर को हराकर बने हैं। शशि थरूर को हराकर बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? तो सोनिया गांधी जी थी। सोनिया गांधी जी थी। प्रतिवर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? तो अ स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। इसका थीम क्या है? अ स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ इसका थीम है। 20 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022
किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश में जो है आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर उनके द्वारा, ठीक है। और ये कितने शहरों में होगा? तो 8 शहर में ये खेल होगा। कौन कौन से शहर में होगा? तो इसे नोट कर लीजिएगा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मांडला, बालाघाट में होगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि 8 शहर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 8 शहर में आयोजित किया जाएगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? जो मिशन लाइफ है इसका शुभारंभ गुजरात राज्य में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है मिशन लाइफ का शुभारंभ गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है निहोंसु के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की मांग करते हुए किस देश ने आवेदन किया है? ये अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। जीआई टैग निहांसु के लिए, निहांसु एक प्रोडक्ट है, ठीक है, के लिए भौगोलिक संकेतक टैग की मांग करते हुए किस देश ने आवेदन किया है? किस देश, राज्य नहीं, किस देश ने आवेदन किया है? तो जापान देश ने आवेदन किया। नोट कीजिएगा, जापान देश ने आवेदन किया है, ठीक है। अक्टूबर 2022 में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो अरमाने गिरिधर को जो है रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2022 में किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है? ये जो अच्छा प्रश्न है, इसमें किस देश के लोगों को, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, किस देश के लोग और वहाँ के राष्ट्रपति को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन की जनता को जो है यूरोपीय संसद ने सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको याद है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है, जो यूक्रेन के कुछ क्षेत्र पर रूस के द्वारा कब्जा भी कर लिया गया है। 19 से 25 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। 16 नवंबर 2022 से कौन सा मंत्रालय 1 महीने के लिए काशी तमिल संगमम आयोजित करेगी? तो शिक्षा मंत्रालय आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्रालय जो है वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और पुरातन सभ्यता के संपर्क का फिर से पता लगाने के लिए 16 नवंबर 2022 से 1 माह का काशी तमिल संगमम आयोजित करेगी। इसमें आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है एक विशाल कार्यक्रम के मेज़बान भागीदार होंगे। वर्ष 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बारबरा डी मेटकॉफ को प्रदान किया गया है। बारबरा डी मेटकॉफ को प्रदान किया गया है। 20 अक्टूबर 2022 को किस देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है मात्र 45 दिन के अंदर, ठीक है। अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने हैं। कौन बने हैं? ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और आपको याद रखना है कि जो लीज ट्रस थी, इनका संबंध किस पार्टी से था? तो कंजर्वेटिव पार्टी से इनका संबंध था। और जो ऋषि सुनक हैं वो भी आपके कंजर्वेटिव पार्टी से नोट कीजिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। भारत के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन होंगे? ये VVI प्रश्न, इसे मार्क कीजिएगा। भारत के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन होंगे? तो शंकर सुब्रमण्यम होंगे। शंकर सुब्रमण्यम होंगे, ठीक है। आदित्य L1 भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। नोट कीजिएगा, ये पहला आपके सौर मिशन है, ठीक है। कौन? आदित्य L1।
भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। इसका कुछ ही दिनों में उद्घाटन किया जाएगा। जो ये रेल पुल है आपके भारतीय मुख्य भूमि और पवित्र रामेश्वरम द्वीप को आपस में जोड़ेगा। यह पुराने पंबन कैंटिलीवर पुल का स्थान लेगा जिसे 1914 में निर्मित किया गया था। ठीक है, जो आपका नया बन रहा पुल जिसका नाम है पंबन रेल पुल, वो आपके पुराने पंबन कैंटिलीवर पुल का स्थान लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो डॉक्टर के.पी. अश्वनी बने हैं। डॉक्टर के.पी. अश्वनी बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, धन वर्षा योजना किसने लॉन्च किया है? धन वर्षा योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LIC के द्वारा जो है धन वर्षा योजना लॉन्च किया गया है। भारतीय जीवन बीमा कंपनी के द्वारा जो है धन वर्षा योजना लॉन्च किया गया है। 5 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहां पर 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो कहां पर? देहरादून में। इसे दोबारा देखिएगा, 5 से 7 नवंबर 2022 तक कहां पर जो है 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो देहरादून में आयोजित किया जाएगा। देहरादून में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो इंटरपोल है ये विश्व का पुलिस है। ठीक है, तो पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स किसने लॉन्च किया है? तो इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के 8 जिलों में जो है आसपा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो असम राज्य के 8 जिले में आसपा जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे एक नीचे पॉइंट इसे पढ़ लीजिए। असम सरकार ने कानून और व्यवस्था स्थिति की समीक्षा करने के बाद जो है राज्य के 8 जिले और एक उपमंडल में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1958 को जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। जो आसपा है उसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह आदेश 1 नवंबर से प्रभावी होगा। जो ये आपके आदेश था 1 नवंबर से लागू होगा। भारत और किस देश के बीच BOP कृष्णा बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कीजिएगा। भारत और किस देश के बीच जो है BOP कृष्णा का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया है। 22 अक्टूबर 2022 को किसने 10 लाख नौकरी देने के विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। किसने जो है 10 लाख नौकरी देने के विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। देखिए 10 लाख लोगों को बताया गया कि नौकरी दिया जाएगा और आप लोग देखिएगा कितने लोगों को नौकरी मिलेगा। अगर 10 लाख को मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर होते ही आ रहा है 5-6 साल से, कोई बड़ी बात होगा भी नहीं। नेक्स्ट है, आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है? आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया कब? 23 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में एक चीज़ लिखा गया है, इस अवसर पर द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, द आयुर्वेदिक फार्मोलारी ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। मतलब 2 जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया था। बस इसे आप लोग देख लीजिए, पूछा तो करना ही जाएगा। नेक्स्ट है, 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने LVM-3 M2 वन वेब इंडिया एक मिशन लॉन्च किया है। यह क्या है? तो एक संचार उपग्रह है। सबसे पहले LVM-3 ये क्या है? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M2। ठीक है, वन वेब इंडिया एक मिशन लॉन्च किया गया है। यह क्या है? तो एक संचार उपग्रह है। इसके बारे में आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसरो ने सतीश अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पहला समर्पित वाणिज्य उपग्रह LVM-3, इसका फुल फॉर्म क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 EM-2 वन वेब इंडिया एक मिशन को लॉन्च किया। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 इसरो का अब तक का सबसे वजनी रॉकेट है, अब तक का जो है सबसे भारी उठाने वाला रॉकेट है। यह पहला बहु उपग्रह मिशन है जिसमें लो अर्थ ऑर्बिट के लिए 36 वनवेब ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह जिसका पेलोड द्रव्यमान 9796 किलोग्राम है। इसमें आपको याद रखना है कि 36 उपग्रह को लॉन्च किया गया था इस मिशन के माध्यम से, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो भारत का जो 33वां हाथी रिजर्व है वो तराई हाथी रिजर्व है, तराई हाथी रिजर्व है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने जो है उत्तर प्रदेश स्थित तराई हाथी रिजर्व को अपनी मंजूरी दे दी है। तो आपको याद रखना है जो तराई हाथी रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा रिजर्व है, उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व कौन है? तराई हाथी रिजर्व है। इसे दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत जिले में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित जो है 339 वर्ग किलो क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है और भारत का 33वां है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के किस पड़ोसी देश को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाला है? जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है भारत के किस पड़ोसी देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? तो म्यांमार को जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया है। किसे? म्यांमार को जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो अपना एक और पड़ोसी है पाकिस्तान, इसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो है पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। 21 अक्टूबर 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है पाकिस्तान को 4 वर्ष बाद आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक निगरानी की ग्रे लिस्ट से आपके बाहर कर दिया है। जो आपके आतंकवाद को वित्त पोषित करना और मनी लॉन्ड्रिंग पर जो पाकिस्तान को अच्छा काम नहीं करने के कारण ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, अब उसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और जो म्यांमार है इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो अमन सहरावत हैं, अमन सहरावत है। इसे दोबारा देखिएगा, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो अमन सहरावत हैं, अमन सहरावत हैं। रिलायंस जियो ने कहां से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है? VVI प्रश्न है, तो कहां से लॉन्च किया गया है? राजस्थान के नाथद्वारा से लॉन्च किया गया है, राजस्थान के नाथद्वारा से लॉन्च किया गया है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने राजस्थान में राजसमंदर के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर से 5G सेवाएं की शुरुआत की है। तो नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो IIT मद्रास को सम्मानित किया गया है, IIT मद्रास को सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है भारत में कुल 133 पेटेंट और विदेश में 7 पेटेंट कौन कराए हैं? IIT मद्रास ने। भारत में कुल जो है 133 पेटेंट कौन कराया है? IIT मद्रास, जबकि विदेश में जो है 7 पेटेंट कराए हैं IIT मद्रास ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है। कहाँ पर हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ था। और पहला जो टाइगर ट्रम्प अभ्यास है ये भी आपके विशाखापट्टनम में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था और 9 दिन चला था। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग का नाम किस देश ने दिया है? तो सितांग का नाम थाईलैंड देश के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? थाईलैंड देश के द्वारा दिया गया है। 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऋषि सुनक। क्या नाम है? ऋषि सुनक है। और आपको याद रखिएगा जो ऋषि सुनक है ब्रिटेन के समतमनमा प्रधानमंत्री बने हैं, ब्रिटेन के जो है समतमनमा प्रधानमंत्री बने हैं। और इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से, इनका संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से है।
और शपथ किसके द्वारा दिलाया गया? तो ब्रिटेन के जो राजा हैं, राजा चार्ल्स के द्वारा शपथ दिलाया गया है। ठीक है, राजा चार्ल्स के द्वारा शपथ दिलाया गया है। प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके सारे पॉइंट को पढ़ना आपको होगा। वर्ष 1948 के बाद से प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र का 77वां वर्षगांठ मनाया गया है। यह दिवस वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अस्तित्व में आने को चिन्हित करता है। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। तभी से प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश हैं और आपको याद रखना है कि 6 इसके अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके 6 अंग हैं। कौन कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके 6 आपके अंग है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में नव वर्ष वेस्तु वर्ष मनाया गया है? वेस्तु वर्ष कहाँ पर मनाया गया है? तो गुजरात राज्य में मनाया गया है। ठीक है, गुजरात राज्य में मनाया गया है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बिमल जलान है। डॉक्टर बिमल जलान, से दोबारा देख लीजिएगा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बिमल जलान है। डॉक्टर बिमल जलान है, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कहाँ पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ पर किया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया है। साथ ही आपको इसमें याद रखना है कि जो आपके मिसाइल है 2 चरण की मिसाइल थी। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का ये आपके हिस्सा था। अग्नि श्रृंखला का यह 6ठा संस्करण है। जो अग्नि मिसाइल है उसका यह 6ठा संस्करण था। निम्नलिखित में से किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या जो है पुरुषों से ज़्यादा हो गई है? तो किस देश के संसद में जो है पुरुष से ज़्यादा महिला सांसद हो गए हैं? तो न्यूजीलैंड के संसद में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड के संसद में से नोट कीजिएगा। वहाँ पर टोटल आपके 60 महिलाएं सांसद हैं और 59 आपके जो है पुरुष सांसद है। ठीक है, पुरुष सांसद है। ऐसी न्यूजीलैंड के इतिहास में पहली बार हुआ है जब संसद में कम से कम जो है 50% आपके महिला प्रतिनिधित्व आपके आ गई हैं। प्रति वर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को प्रति वर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो का टीका किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो जोनास साल के द्वारा। किसके द्वारा? जोनास साल के द्वारा डेवलप किया गया था। पोलियो जो है अपंगता का कारक है और एक संभावित घातक वायरल संक्रमण रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नोट कीजिएगा, जो पोलियो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो मिस्र में आयोजित किया जा रहा है और ये जो आपके सम्मेलन है अफ्रीका महाद्वीप में जो है 5वीं बार आयोजित की जा रही है और इसका जो केंद्र बिंदु है जलवायु परिवर्तन से महाद्वीप में उत्पन्न हो रहे गंभीर परिणाम पर बातचीत किया जाएगा। इसका मेन फोकस पॉइंट है। ठुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 2 तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है ये आपके कहाँ स्थित हैं? ठुंडी और कदमत समुद्र तट। तो आपके लक्षद्वीप के 2 समुद्री तट हैं। लक्षद्वीप के 2 समुद्री तट हैं और आपको याद रखना है कि इसके बाद भारत में जो है कितने तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो 12 तट को। कितने तट को? 12 तट को। ये आपके एक बार BPSC के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि कितने तट को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया था। तो आपको याद रखना है अभी वर्तमान में जो है 12 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला हुआ। ये जो प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क स्थित एक संगठन फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश की सेनाओं द्वारा बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? जो
अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास। अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो किन दो देशों के बीच में होगा युद्ध अभ्यास? भारत और अमेरिका के बीच में होगा। भारत और अमेरिका के बीच में होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा, तो इसे नोट कीजिएगा, उत्तराखंड के औली में। उत्तराखंड के औली में इसका आयोजन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चर्चा में रही नेरल माथेराम टॉय ट्रेन किस राज्य में संचालित होती है? तो महाराष्ट्र राज्य में संचालित होती है। देखिए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिनको जानकारी नहीं रहेगा तो मार देंगे पहाड़ी राज्य, लेकिन आपको याद रखना है कि जो नेरल माथेरान टॉय ट्रेन जो है महाराष्ट्र में चलती है। ठीक है, नेरल और माथेराम के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन एक बार फिर से शुरू हो गई है। ये आपकी छोटी ट्रेन है और आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में जो है ठंडी के दिनों में चलती है। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संगीता वर्मा को जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत जो है लेह से किया गया। कहाँ से किया गया है? लेह से किया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो पाथेर पंचाली को। ये VVI प्रश्न, इसे मार्क कीजिएगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो पाथेर पंचाली को। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो पाथेर पंचाली फिल्म है ये बना कब था? तो 1955 में यह फिल्म बना था। बनाया किसने था? तो सत्यजीत रे ने इस फिल्म को बनाया था। सत्यजीत रे ने इस मूवी को बनाया था। भारत की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो विनीत शर्मा के द्वारा जीता गया है। जो विनीत शर्मा है इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। विश्व के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया। यह किस देश से संबंधित हैं? जो अमो हाजी हैं इनका संबंध ईरान देश से था। इनका संबंध जो है ईरान देश से था। इनका 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और आपको याद रखना है कि कई दशकों से इनके द्वारा नहाया नहीं गया था, इसीलिए इन्हें जो है दुनिया के सबसे गंदा व्यक्ति बोला गया है। प्रतिवर्ष भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। 27 अक्टूबर को जो है प्रतिवर्ष भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि इस वर्ष जो है 76वां इन्फेंट्री दिवस था। इस वर्ष जो है 76वां इन्फेंट्री दिवस था। वर्ष 1947 में इसी दिन भारतीय सेना के इन्फेंट्री सैनिकों, पैदल सैनिकों का पहला जो सैन्य दस्ता था श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरा था। इस इन्फेंट्री सैनिकों ने आक्रमणकारी थे 1947 में, तो आक्रमणकारियों को श्रीनगर के बाहरी इलाके से खदेड़ दिया था और पाकिस्तान द्वारा समर्थित काबलाई आक्रमण से जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा की थी। सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन्फेंट्री के नायकों को सम्मान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 27 अक्टूबर को एक पुष्पांजलि समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान जो है रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1947 में बड़गांव हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के हवाई लैंडिंग ऑपरेशन के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो है 27 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में सौर दिवस समारोह का आयोजन किया। नोट कीजिएगा, सौर दिवस समारोह का आयोजन जो है 27 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर में किया गया है। 28 अक्टूबर 2022 को छठ पूजा का पर्व शुरू हुआ। यह मनाया जाता है तो कार्तिक शुक्ल की चतुर्थ से सातवीं तक, कार्तिक शुक्ल से जो है चतुर्थ से सातवीं तक मनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि जो छठ पूजा है 4 दिन तक चलता है और इसकी शुरुआत नहाय खाई से इसकी शुरुआत होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष यह पर्व जो है दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। 15 से 17 फरवरी 2023 को 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फिजी में आयोजित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 से 17 फरवरी 2023 को जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फिजी में आयोजित किया जाएगा। आपको याद रखना है जो फिजी है ये प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। और फिजी की राजधानी कहाँ पर है? तो नाडी फिजी की राजधानी है। नाडी फिजी की राजधानी है। 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया?
तो सिम्बेक्स का आयोजन जो है भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया, भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया। और आपको याद रखना है कि ये 29वां संस्करण था, ये आपके जो है 29वां संस्करण था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर शेफाली जुनेजा को, डॉक्टर शेफाली जुनेजा को जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा। चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारें किस खेल से संबंधित है? तो जो आकांक्षा व्यवहारें हैं इनका संबंध भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला ओरल कोविड वैक्सीन, विश्व का पहला जो है ओरल कोविड वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए जिस भी वैक्सीन को मुंह के माध्यम से लिया जाता है उसे ओरल वैक्सीन बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा पोलियो, जो बच्चे होते हैं उनके मुंह में डाला जाता है पोलियो वैक्सीन, ठीक है। लेकिन अभी जो वर्तमान में वैक्सीन था उस सुई के माध्यम से दिया जा रहा था कोविड वालों को। अब जो है चीन के द्वारा एक वैक्सीन डेवलप किया गया है जिसे मुंह के माध्यम से दिया जाएगा, उसमें ड्रॉप के माध्यम से, जैसे कि पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं ना, तो वैसा ही जो ये आपके कोविड का ड्रॉप है ये पिलाया जाएगा चाइना में। और ये किसे दिया जाएगा? तो जिसे पहला और दूसरा डोज वैक्सीन लग चुका है तो तीसरा डोज के रूप में जो है ओरल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा चीन में। ट्विटर के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? तो पराग अग्रवाल पहले थे सीईओ, अब कौन बने हैं? एलन मस्क हैं। कौन है? एलन मस्क हैं। जो पराग अग्रवाल हैं इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और आपको याद रखना है कि जो एलन मस्क हैं ट्विटर को कितने में खरीदा है? तो $44 बिलियन में खरीदा है। क्वेश्चन पूछा आपसे जाएगा, कितने में खरीदा है? $44 बिलियन में खरीदा है ट्विटर को। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर भारत के पहले C-295 EMW परिवहन विमान, ध्यान रखिएगा EMW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तो कहां पर रखा गया है? गुजरात के वडोदरा में रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। शुरुआत में बताया गया कि प्रोजेक्ट आपके महाराष्ट्र में स्थापित होगा, लेकिन अंतिम समय में इस प्रोजेक्ट को जो है गुजरात में स्थापित कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं और आपको याद रखना इसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी बोलते हैं। और पहली बार 2014 में मनाया गया था, पहली बार जो है 2014 में मनाया गया था। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक जो है भारत और किस देश के बीच गरुड़ 7 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस के बीच में जो है गरुड़ 7 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा। और आपको याद रखना है कि ये वायुसेना का अभ्यास है, ये जो आपके है वायुसेना का अभ्यास है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है, राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। भारत चौथी बार इसकी मेज़बानी की है तथा द्विपक्षीय अभ्यास का ये 7वां संस्करण है। और 2 वर्ष के अंतराल पर जो है 2 वर्ष के अंतराल पर गरुड़ का आयोजन किया जाता है। जो गरुड़ अभ्यास है इसका आयोजन जो है हर 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। जो टीबी है इसे क्षय रोग भी बोला जाता है, टीबी को जो है क्षय रोग भी बोला जाता है और तपेदिक रोग भी बोला जाता है। जो आपको याद रखना है कि जो WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसमें कितने मेंबर हैं? तो 194 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 194 मेंबर हैं। अक्टूबर 2022 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की एक विशेष बैठक की मेजबानी की है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो भारत देश के द्वारा किया गया है। कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक कहाँ पर सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। 29 अक्टूबर 2022 को किसने सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है।
और किसे हराकर जीता है। तो इसमें आपको याद रखना कि जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है उसे हराकर भारत के द्वारा जो है सुल्तान जौहर हॉकी कप जीता गया है। महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अमृता नंदमयी देवी को जो है चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। इसका कौन सा संस्करण है? तो इसका तीसरा संस्करण है। इसे दोबारा देख लीजिएगा कि 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक फिट इंडिया, ध्यान रखिएगा, फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। ये जो आयोजन है किस संस्करण का है, मतलब किस नंबर का है? तो तीसरे नंबर का है, तीसरे संस्करण का है। 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक फिट इंडिया फ्रीडम 30 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। इसका विषय क्या है? तो आज़ादी के 75 वर्ष फिटनेस रहे बेमिसाल। यह समारोह 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में एकता दौरान के साथ समाप्त हुआ। कहाँ पर समाप्त हुआ? 31 अक्टूबर को जो है गुजरात के केवड़िया में एकता दौड़ के साथ आपके समाप्त होता है। तो अक्टूबर महीने के 300 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ये हम लोग का पहला महीना था, अपने चैनल पर जो उत्कर्ष मैगजीन है उसका पहला महीना था।